हाँ आप बताइए। बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मतलब बैंक में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, क्लर्क का होता है, प्यून का होता है, मैनेजर का होता है। तो मैनेजर तो बैठ जाइए। कैसे बनते पता है? नहीं पता है। मैनेजर डायरेक्ट नहीं बनते हैं, इतना समझ लीजिए। किसी भी बैंक में मैनेजर डायरेक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है ना। मैनेजर का कोई डायरेक्ट पोस्ट आता ही नहीं है। हाँ, उसका प्रोसेस बताएंगे। बैंकिंग क्षेत्र में अगर जाना है आपको, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए सबसे पहला चीज आपका जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट होना जरूरी है। वो भी आप जो है किसी भी बैकग्राउंड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा चीज है। कॉमर्स से अगर आपने B.Com किया हुआ है तो और अच्छा चीज, लेकिन आप ग्रेजुएट है तो कर सकते हैं। इसमें आपका जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद आप इंडियन होना चाहिए, यानी कि जो है इंडियन तो सब होंगे ही, लेकिन अगर विदेश का कोई व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि हम कर ले यहाँ, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये इंडियन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो एक फॉर्म आता है जिसको कहते हैं IBPS। IBPS का फॉर्म आता है। ये फॉर्म को आप भरिएगा। फॉर्म का एक कॉमन एग्जाम होता है। ये फॉर्म को भरने के बाद आपका जो है वो एग्जाम होगा। एग्जाम में आप पास कर जाएंगे तो वहां पे फिर आपका जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें एलिजिबिलिटी भी है आपका कि आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, कॉमर्स बैकग्राउंड में आपका बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए। अब अगर आपको SBI में जाना है, भारतीय जो होता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, वो अपना पर्सनल अकाउंट, अपना जो है पर्सनल वो क्या करता है, अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। और लेकिन अगर आप IBPS का एग्जाम देते हैं या फिर आप जो है वो RRB ये एग्जाम अगर देते हैं, ये एग्जाम अगर आप देते हैं तो दोनों एग्जाम में से कोई एग्जाम देकर के आप जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, फिर आपका जो है वो आगे की तरफ प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब सबसे पहला तो ग्रेजुएट होना। अभी आप 12th में हैं, कौन सा कॉमर्स कर रहे हैं स्ट्रीम से? 12th कंप्लीट हो गया तो फिर आप पार्ट 1 में एडमिशन करवा लिए? किस स्ट्रीम से करवाएं? पॉलिटिकल साइंस से। थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। और बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए इंग्लिश मस्ट है, आना ही चाहिए आपको। इंग्लिश एकदम मस्ट है इंग्लिश, ठीक है ना। तो इंग्लिश भी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्राइटेरिया वगैरह होता है। वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन आपको हल्का हल्का आपको बता देते हैं ताकि आपके सफर आसान हो। क्या हुआ? ये RRB होता है, रीजनल रूरल बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसमें भी अगर एग्जाम, ये कॉमन एग्जाम होता है, मतलब कंबाइंड एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद आप किसी भी बैंक में प्यून वगैरह हो या फिर आप क्लर्क वगैरह हो, आप ये सब हो सकते हैं। आप डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते हैं। मैनेजर बनने के लिए क्या होता है, अनुभव की जरूरत होती है, क्योंकि चारों दिशाओं का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो डायरेक्ट मैनेजर आपको नहीं बनने देगा वो धीरे धीरे आपका प्रमोशन करते 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 तब जाकर के आपको मैनेजर का पोस्ट मिलता है, ठीक है ना। जब आप 30-35 साल हो जाएगा आपका एज, तब जाकर के आप जो है वो मैनेजर बनिएगा। इसमें पोस्ट बहुत सारे होते हैं। कैशियर का होता है, उसमें अकाउंटेंट का होता है, मैनेजर का होता है, लेकिन मैनेजर का डायरेक्ट नहीं निकलता है। सबसे प्यून का होता है, क्लर्क का होता है, यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। देखे होंगे आप बैंक में जाते होंगे तो कैश लगा होता है, कैश काउंटर अलग होता है, कैशियर अलग होता है, उसमें वो अलग होता है, सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है बैंकिंग सेक्टर में। समझ में आया? पूछना है और कुछ? नहीं कुछ? हाँ जी। क्या चीज का? इसका पेमेंट 35,000 से स्टार्ट होता है, शायद 35-40 स्टार्ट ऐसा ही होता है यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है।